फिर हम यहाँ पे काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करके निकल गए थे, क्योंकि वहाँ ना अंदर कुछ भी फ़ोन वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है। यहाँ तक कि कार की कीज़ भी अलाउड नहीं है। कार की जो आपकी चाबी है, बाइक की चाबी है, सब कुछ आपको लॉकर में रखना पड़ेगा। स्मार्ट वॉच से लेके बेल्ट इन द सेंस जो मेंस बेल्ट होते हैं वो तक आपको निकाल के रखना पड़ता है लॉकर में। तो बहुत सारी चीज़ें सेफ्टी, अगर आप जा रहे हो तो हर एक चीज़ें जो हैं वो निकाल के पहले लॉकर में आप जमा करो, उसके बाद ही आप अंदर एंट्री करना, वरना फिर से आपको निकाल दिया जाएगा इतनी बड़ी लाइन से, ठीक है। और ये रहा काशी विश्वनाथ काशी विश्वनाथ ही मुझे याद आ रहा है, काशी चाट भंडार, जो कि भाई पुश्तैनी दुकान है इनकी चाट की। और हमने खाए चाट वगैरह, फिर बाद में हमने मलइयो वगैरह भी खाया। मलइयो तो भाई क्या ही बताऊँ, मलइयो। और ये रही बनारस की गलियाँ, भाई बहुत बहुत ठंड थी और हम फ्रीज़ हो रहे थे लिटरली। बोलते हैं ना, मैं बनारस से तो ज़रूर आ गई हूँ, पर मेरा दिल वहीं बनारस में ही छूट गया है। सही में बताती हूँ, मेरा हर बार का ऐसा ही होता है। मैं हर बार हम कहीं ना कहीं का प्लान करते हैं, पर हम कहीं नहीं जा पाते हैं। हम सिर्फ बनारस पहुँच जाते हैं, क्योंकि मुझे, और अगर कहीं दुनिया के किसी भी कोने में आप लेके जाओ और अगर आप मुझे बनारस लेके चले जाओ, तो बट ऑब्वियसली मैं बनारस में सबसे ज़्यादा हैप्पी हो जाती हूँ। तो मेरा ये वाला कंडीशन है। हर साल हम बनारस का एक बार ज़रूर ट्रिप करते हैं। हर साल चाहूँ तो हर जगह घूम सकते हैं हम, लेकिन नहीं हो पाता है। मतलब हर जगह, इस बार भी हमारा प्लान था कहीं जाने के लिए, लेकिन सब कैंसिल करके हम बनारस पहुंच गए। फिर ये है, देखो गली गली में चाट मिल रहे हैं, मलइयो मिल रहे हैं। और यहाँ पे लॉकर में से हमने लिया फ़ोन वगैरह। फिर उसके बाद काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने के बाद उसी गली में है ये अन्नपूर्णा देवी जी का मंदिर। फ़ोन अलाउड नहीं था अंदर, तो मैंने अंदर कुछ शूट नहीं किया है। यहाँ पे मेरे जॉब से भी फ़ोन आ रहा था। मतलब कहीं बाहर जाओ ना तो यार, जॉब पे तो क्या ही बोलूँ, जाने दो ना। फिर उसके बाद हमने खाए चाट, उसके बाद हमने खाया मलइयो। ये है मलइयो श्री श्याम भोग और काशी चाट भंडार के जस्ट बाजू में ही है। श्री जी का मलइयो भी बहुत अच्छा है, पर इनका मलइयो भी बहुत टेस्टी है, श्याम भंडार का। और ये क्या करते हैं पता है, दूध को है ना फेंटते हैं, बहुत फेंटते हैं। उसके बाद जो ये फोम निकलता है ना, वो रहता है, और नीचे केसर का दूध रहता है पूरा पका हुआ। ये देखो दूध हम क्यारा को पिला रहे थे, बहुत टेस्टी रहता है यार। अब कभी भी जाना ना, और हमारे साइड ही मिलता है, यानी बनारस साइड ही मिलता है, और आपको कहीं नहीं मिलेगा ये खाने के लिए। रबड़ी वगैरह सब कुछ हमने खाया। फिर बाद में हम आ गए थे हमारे घर को, रात को 10 साढ़े 10 बजे समथिंग आए थे। यहाँ पे चाची जी की विदाई हो रही थी, मतलब चाची चाचा जा रहे थे अपने घर, इन द सेंस हमको भी जाना था, लेकिन थोड़ा सा कुछ इधर उधर हो गया तो हम नहीं जा पाए। फिर यहाँ पे मम्मी साड़ी दे रही थी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम आई थी, बट ऑब्वियस समधन है मम्मी की तो देना तो पड़ेगा। तो मम्मी ने पैसे और साड़ी वगैरह करके चाचा जी को कपड़े दिए थे और पैसे वगैरह दिए थे, सब कुछ, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम बट ऑब्वियस चाची गई थी तो करना तो पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें मम्मी ने किया मेरी। ये ना मेरी सगी मम्मी नहीं है, मैं आपको सही बताऊँ, ये मेरी बड़ी मम्मी है। पर जो जितना सगा भी नहीं किया है ना, वो चीज़ें ये करती हैं। तो सही में बता रही हूँ, मेरा सगा भी उतना कोई नहीं किया है जितना ये करती हैं। जाओ आओ हर एक चीज़ के लिए, हर एक चीज़ पे मतलब इतना करती हैं सब कुछ। फिर उसके बाद चाचा जी का भी कपड़ा वो लेके मम्मी जा रही थी बाहर, पर बट अवश्य चाचा जी का कपड़ा मम्मी खुद नहीं दे सकती है, हमारे यहाँ नहीं इतना करते, थोड़ा पर्दा है। तो फिर पापा को उन्होंने दिया कि आप दे दो। तो फिर ये बड़े पापा थे मेरे, और ये बुआ है मेरी, तो बड़े पापा जाके फिर कपड़े पैसे सब कुछ दिए। और ये पता नहीं डॉगी का कौन शूट कर रहा था, मैं ही थी शायद। तो यहाँ पे चाचा मना कर रहे थे, और दिया गया ना कि नहीं भाई, फ़र्स्ट टाइम आए हैं तो करना पड़ता है। फ़र्स्ट टाइम हो चाहे कभी भी आओ, लड़की वाले हम हैं तो करना ही पड़ता है सारी चीज़ें। तो यहाँ पे सब चीज़ें हो गया और निकल गए चाचा चाची। फिर मैंने फिर ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया था घर का, क्योंकि ऑलरेडी मैंने पिछले व्लॉग में होम टूर वगैरह सब कुछ दे दिया है आपको। यानी मेरे पिछले साल हम लोग गए थे तब का, तो बार बार होम टूर तो नहीं कर सकती हूँ मैं। तो आप अगर इंटरेस्टेड होंगे, अगर आपको होम टूर मेरा चाहिए मेरे घर का, तो मैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी नेक्स्ट, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड थी। एक हफ्ते बाद में कियारा को इस तरीके से बाहर नहला रही थी, गीज़र से मैंने गर्म पानी लेके उसके बाद यहाँ पर मैं नहला रही थी उसको।